हेलो, नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबों का आज के सत्र में। चलिए आज का हम सेशन शुरू करेंगे यहीं पर। चलिए ओके। ये कुछ लोगों के प्रश्न और कई लोगों के क्वेरीज था कि वनस्पति के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दिया जाए, तो इसको लेकर के हम आज के क्लास को हम अरेंज किए थे कि वनस्पति के ऊपर हम बात करेंगे। तो वनस्पति के ऊपर बात करने से पूर्व हम बताना चाहेंगे कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बॉटनिकल साइंस का बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। बॉटनिकल साइंस इसलिए महत्व रखता है कि कहीं ना कहीं जो हम खाते पीते हैं, जो हमारे शरीर को जिस तत्व का रिक्वायरमेंट है, वो हर हालत में, हर एक परिस्थिति में वो बॉटनी से ही संभव है, वो प्लांट से ही संभव है। और दूसरे दृष्टिकोण में देखें तो प्राचीन काल से जो हमारा इतिहास चला आ रहा है, उसमें से आयुर्वेद का विशेष व्याख्यान है और आयुर्वेद का बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। आयुर्वेद दो तत्वों से मिलकर के बना है, आयु और प्लस वेद। वैदिक सिद्धांत तो है ही, लेकिन जो आयुर्वेद को अपना ले, जो आयुर्वेद का मूल ज्ञान को प्राप्त कर ले, वो अपनी आयु को लंबा कर लेता है। हालांकि आजकल सभी लोग आयुर्वेद जैसे विज्ञान से रूबरू हैं और बॉटनी से भी रूबरू हैं। कहीं ना कहीं ये प्लांट के अंदर अलौकिक शक्तियां होती है दोस्तों, ऐसी दिव्य शक्तियां जिसके बारे में हम लोग अनजान हैं। कई मायने में हम लोग जानते भी हैं कि प्लांट्स के अंदर वाकई में दिव्य शक्तियां होती हैं, लेकिन हम लोग जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। अगर हम अपने रियल जिंदगी में देखें तो हमारे किचन में ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं जो मिरेकल रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे औषधीय प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं जिसके इस्तेमाल करने से तत्काल हमें लाभ मिलता है। क्या इसके पीछे इतना ही रहस्य है? जी नहीं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक जगत में जब ह्यूमंस को और प्लांट्स को दोनों को जब आकलन किया गया, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हालांकि हम मानव का ऑरा का जो लेवल होता है, जो हमारा एनर्जी का जो स्तर होता है, ड्यू टू वाइब्रेटरी वर्ल्ड, वाइब्रेटरी प्लेन, यानी कि वाइब्रेटरी प्लेन का इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्टेंस है, उसमें से सबसे हायर वाइब्रेशन किसका होता है? तो हम ह्यूमन बींग्स का होता है निचले स्तर पर। हालांकि सबसे टॉप तो गॉड पार्टिकल हो गए, यूनिवर्स हो गया, जैसे कि लॉ लॉ ऑफ नेचर हो गया। इन लोगों की हम बात नहीं करेंगे, हम तुलना करेंगे हम मानवों की। इसलिए क्योंकि हम लोगों को ग्रोथ चाहिए, हम लोगों को अपने जीवन को विकसित करना है। तो मानव का जो वाइब्रेटरी लेवल है, वो एक सुप्रीम स्तर पर रखा गया है। लेकिन कई सारे कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव तरीके हैं, या ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो हमें दिन प्रतिदिन हमारे अपने स्तर से हमें नीचे की ओर धकेल रहे हैं। और परिणाम हमें क्या पड़ रहा है कि हमें सबसे नीचे का जो ऊर्जा का जो स्तर है, जो लेवल है, जो एनर्जी का सिस्टम है, उसको हमको कैरी करने पड़ते हैं ताकि हम अपने जीवन में ग्रोथ ला सके, हम अपने जीवन को विकसित कर सके, हमें लाभ मिल सके तत्काल। दोस्तों, वाइब्रेटरी प्लेन में सबसे लोअर लेवल होता है रॉक का, उससे ऊपर होता है किसका? क्रिस्टल्स का, उससे ऊपर होता है जेम स्टोन का। उन सभी को एक ही स्तर पर रखा गया। जरा सोचिए कि अगर आप अपना ज्योतिषीय गणना करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यक्ति आपको क्या बोलता है, ज्योतिषी क्या बोलता है कि आप फलना स्टोन धारण कर लीजिए, आपकी तरक्की हो जाएगी। और कई लोग करते भी हैं, कई
कई सारे हीलर्स हैं संसार में जो क्रिस्टल के साथ हीलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, कारगर हैं, कारगर हैं, लेकिन क्या वो सचमुच पूरा कारगर है? दोस्तों, वो हमें लाभ तो अवश्य देते हैं, लेकिन प्रॉपर लाभ नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेवल है ऊर्जाओं का, वो सबसे लोअर क्वालिटी में होता है, सबसे नीचे होता है। जरा सोचिए, उसके बाद का जो स्तर है, वो ऑल ओवर प्लांट किंगडम, जितने सारे प्लांट्स हैं, उन सारे प्लांट्स का जो ऊर्जा है, उसकी जो लेवल है, उसकी जो एनर्जी का सिस्टम है, उसका जो ऑरा का पैटर्न है, वो काफी स्ट्रांग है। इसीलिए हम लोग पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। वट सावित्री के दिन माताएं बहनें वट की पूजा करती हैं, और नॉर्मल दिनों में भी पीपल के वृक्ष की तो पूजा होती ही होती है, साथ में तुलसी की भी पूजा होती है। जरा सोचिए, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? डायरेक्ट मैथोलॉजिकल दृष्टिकोण से मत सोचिएगा, हम आपको ले चलेंगे नॉर्मल लेवल पर, नॉर्मल स्तर पर। आखिर क्या है प्लांट के अंदर? क्या है इस बॉटनिकल साइंस में से कौन से गुणता छिपे हुए हैं? दोस्तों, आयुर्वेद की जो मूल व्याख्यान है, वो भी हम लोगों तक पहुंचा नहीं है। उसके अंदर कई सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है, जिसका नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, इसके अंदर ऐसे दिव्य शक्तियां होते हैं, इसके अंदर इतने गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं कि ये हमें एकाएक ऊपर के स्तर पर पहुंचा सकता है। वो रास्ता बन सकता है हमें अपने ऊपर की ओर अग्रसर होने में, हमें बूस्ट करने में, हमारे ऊर्जाओं को आगे बढ़ाने में, हमें हील करने में। जी हाँ, अगर आप प्लांट के साथ जुड़ते हैं तो आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो ऊर्जाओं का जो कनेक्शन है, वो पूरा सर्किट का निर्माण करता है, जो हमेशा कनेक्टेड रहता है, हमेशा। जरा सोचिए कैसे? प्लांट जमीन में लगे हुए हैं, मिट्टी से लगे हुए हैं, अर्थ एलिमेंट तो उसमें है ही, अंदर कहीं ना कहीं वो वाटर से भी जुड़ा हुआ है, और उसकी ग्रीन पत्तियां अपने क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट को भी कैरी कर रहा है। तो पूरा का पूरा एक सर्किट का निर्माण कर लेता है ये। अतः इसके अंदर ऐसी है, इसके अंदर जो है दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। अगर हम कई सारे रोगों की बात करें, कई सारे डिजीज की बात करें, तो उन डिजीज में अगर कुछ कारगर है तो वो है प्रॉपर तरीके से आपका आयुर्वेद, अर्थात प्लांट, अर्थात ट्रेस, आपका हर्ब्स, औषधि, वनस्पति। उसी वनस्पति जगत से आज हम कुछ ऐसे रहस्य के ऊपर आपसे बात करने के लिए आए हैं, जिसका हमने नाम रखा वस्तु वनस्पति तंत्र। दोस्तों, अगर तंत्र समाज की बात करें, तंत्र ज्ञान की बात करें, तंत्र विज्ञान की बात करें, तो इसमें प्राचीन काल से, वैदिक काल से प्लांट्स के यूज होते चले आ रहे हैं। यहां पर तंत्र का मतलब निगेटिविटी मत समझिएगा, तंत्र का मतलब ही होता है विस्तार होना, फैलाव होना। तंत्र का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं, तंत्र का मतलब काला जादू नहीं, अपितु तंत्र का मतलब ही होता है विस्तार होना, क्योंकि तंत्र को डिफाइन किया गया है तनोति त्रायति इति तंत्र, मतलब विस्तार होना किसका? तो शरीर का। किसका? तो सूक्ष्म शरीर का, ऊर्जाओं का। तो वनस्पति को जोड़ दिए किससे? विस्तारित होने की दो तंत्र से। दोस्तों, जब हम वेद की पुस्तक पलटा रहे थे शुरुआत में, जब हमें पढ़ने की ललक लगी थी, तो हमने कई सारे सूक्त ऐसे पढ़े वेदों में, कई सारे सूक्त हमने रीड किए, उसको हमने समझा, तो हमने पाया कि आज जो साइंस, आज का जो साइंस जिसको डिस्क्राइब करने में लगा हुआ है, उसका उल्लेख तो प्राचीन काल से दिया गया है हमारे वेदों में, और वाकई में है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं।
वनस्पति में राजा किसे कहा गया है जानते हैं? अपामार्ग को, अपामार्ग औषधि को। अपामार्ग औषधि को कहा गया है वो राजा है किसका? तो वनस्पति समाज का वो राजा है। इसलिए अपामार्ग के लिए डिफाइन किया गया अपामार्ग के आश्चर्य। क्या आप जानते हैं अपामार्ग क्या क्या कर सकने में सक्षम है? आपको वाक्य सिद्धि दिलाने में सक्षम है, आपको हर प्रकार के बाधा से बचाने में सक्षम है। जी हाँ, ये तंत्र क्रियाएं, ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू, ये ऊपरी बाधा, ये शैतान की साया, ये ग्रहों का उतार चढ़ाव, ये सब उसके लिए चुटकियों में हल है। ये केवल हम अपामार्ग की बात कर रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने सारे चीजें हैं। जो हम मॉड्यूल बनाए हैं आप लोगों के लिए वनस्पति तंत्र का, इसमें से हमने कई सारे मेन टॉपिक को हमने रखा है जो आम जिंदगी में उपयोगी हैं और वो नॉर्मली आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कई लोगों के हमारे पास क्वेश्चन थे कि सर ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या आपके पास है? तो एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, वनस्पति को खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वनस्पति को खरीदने की औकात ही नहीं है हम लोगों की। और अगर खरीद के ला भी लाए तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वनस्पतिक तंत्र को उपयोग करने से पहले जरूरी है हमें ज्ञान होने चाहिए वनस्पतिक नियम का। वो नियम क्या है? वेदों में लिखा गया मम कार्यम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। वनस्पति के लिए प्रार्थना है, देव्य उवाच, अर्थात देवताओं द्वारा कहा गया कथन है, जिसको कि हम प्रेयर या प्रार्थना भी कहते हैं। जो वो प्रार्थना उस समय करने होते हैं जिसमें वो वनस्पति लाने के लिए जाते हैं। हम पूरी डिस्क्राइब करेंगे, आप धैर्य रखें। अपामार्ग क्या है? अपामार्ग एक प्रकार का वनस्पति है। नॉर्मली अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे अपामार्ग तो उसके दृश्य, उसकी इमेज आपको मिल जाएंगे। और ऐसा मत समझिएगा कि हमने इसमें ऐसा कोई सा चीज रखा जो आपको नहीं मिलेगा, हर जगह आसानी से मिल जाता है ये। हाँ, कुछ चीजें जो रेयर होते हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और हालांकि जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं आप परचेज करके यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने वनस्पति के पात्र पार्ट्स हैं वो खरीदी नहीं जा सकती या वो हम आपको दे नहीं सकते। दोस्तों, वनस्पति के बारे में एक पॉइंट लिखा गया है कि वनस्पति हम मानवों को हर प्रकार की बाधा से निवारण कर सकता है, चाहे रोग हो चाहे दोष हो। दोष अर्थात नवग्रह दोष, नवग्रह पीड़ा, या कोई और कुंडली में युक्त कोई भी वो दोष हो। रोग अर्थात समस्त प्रकार के आरोग्य की बात हम कर रहे हैं, समस्त प्रकार के रोगों की बात हम कर रहे हैं। रोग दोष संताप, संताप यहां पर आ गया हर प्रकार की कष्टों का, भौतिक, दैहिक और दैविक। कुछ वनस्पतियां ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, हर प्रकार की बाधाओं से आपको बचाता है। कुछ ऐसे भी वनस्पति जिसके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं कि वह किसी के भी द्वारा किए गए कोई भी नेगेटिव क्रिया वो स्वतः उसके ऊपर रिफंड कर देता है, उसको उल्टा देता है, वार उल्टा चला जाता है, आप पर कोई भी क्रिया नहीं हो सकता। जो हम कहते हैं कि हम काले जादू के शिकार हो गए, हम तंत्र बाधा के शिकार हो गए, इत्यादि वगैरह। तो हर प्रकार के बाधा से बचाने के लिए वनस्पतियों का उल्लेख है। केवल इतना ही नहीं, अपितु इसमें से ये गुणता भी दिए गए हैं कि अगर हम वनस्पति को अपने साथ जोड़ करके रखते हैं, अगर अपनी एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ अगर ट्रांसफॉर्म अगर करने का साइंस अगर हम जान लेते हैं, तो ना जाने हम अपनी ऊर्जाओं का स्तर इस कदर हम ऊंचा उठा देते हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं है। ये हमने प्रैक्टिकल किया है। जब कभी भी आप प्रकृति के किसी भी वस्तु से जब आप जुड़ते हैं, जब प्रकृति को जब आप हील करते हैं, जब प्रकृति को आप अपनी ऊर्जाओं से रूबरू कराते हैं,
तो प्रकृति आपको रिवार्ड्स देती है, आपको वो गिफ्ट देती है। गिफ्ट किसका? तो आपके ऑरा लेवल को बढ़ा देती है, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा देती है, आपकी ऊर्जाओं को बूस्ट कर देती है। यही एक कॉन्सेप्ट है, द हीलिंग आर्ट ऑफ ट्रीज। दोस्तों, वनस्पति के बारे में एक बात और हम बताना चाहेंगे। वनस्पति से ही निर्माण हुआ किसका? आयुर्वेद का। और वनस्पति से ही बना कौन चीज? तो सुगंध। आप लोग सुगंध से रूबरू होंगे कि सुगंध गंध जब हमारे साथ होता है तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छे अच्छे स्तर पर हम समझने लगते हैं। हमारे ऑरा को बूस्ट कर देता है, हमारे ऊर्जाओं को आगे बढ़ा देता है। कहते हैं जिसके जीवन में सुगंध ना हो उसका जीवन रसहीन हो जाता है। ये बात सत्य है। सुगंध, सुगंध एक ऐसा साइंस है जो स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल और तत्काल काम करने वाला साइंस है, जिसको कि हम एरोमा थेरेपी भी बोलते हैं, एरोमा चिकित्सा भी बोलते हैं, जो सबसे फास्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है हमारे ब्रेन से। क्योंकि हमारे नोज में एक स्मेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो गंध हम जैसे लेते हैं वो तुरंत हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। और जब ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है तो ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करना, फंक्शन करना तुरंत स्टार्ट कर देता है। अतः सुगंध का हमारे जीवन में विशेष स्थान दिया गया है। सुगंध दिला सकता है आपको हर कार्यों में सिद्धि, सुगंध दिला सकता है आपको हर क्षेत्रों में प्रसिद्धि। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सुगंध आपको हर महफिल की शान बना सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, ये कोई मैथोलॉजिकल कहानी नहीं है। अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सुगंध का कनेक्शन डायरेक्ट शुक्र से होता है। शुक्र कौन? तो आपका लग्जरियस प्लेनेट, आपको संपन्न बना सकता है। धन लाभ के लिए वस्तु में उपयोग हुआ किसका? एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख इत्यादि। रुद्राक्ष का तो अपना एक अलग ही महात्म्य है। रुद्राक्ष के बारे में तो ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो जब हम पैड सेशन जब हम लेना शुरू करेंगे उसमें रुद्राक्ष की हम पूरी महिमा बताएंगे। लेकिन रुद्राक्ष के बारे में तो हर कोई इसके बारे में, इसकी गुणता को जानते हैं कि रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा गया है। रुद्र अंश से बना रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कहा जाता है कि जो इंसान रुद्राक्ष को धारण करता है उसके अलग अलग लाभ हैं। हम जो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं उस पॉइंट्स को आप गूगल पर सर्च मार करके देख सकते हैं। उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता चलेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके अंदर की गूढ़ रहस्य की। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि जब हम रेकी प्रैक्टिस किया करते थे तो रेकी में नॉर्मली बताया जाता है कि भाई हमें रेकी माँ का आवाहन करनी है, अपने से अपने चक्रों को हीलिंग करनी है और दूसरों को हीलिंग देनी है। काम करती है, बेशक काम करती है। लेकिन जिस दिन हमने रेकी माँ को आवाहन करने के बाद हमने ऊर्जा प्राप्ति सूक्त का पाठ किया, अर्थात जो वेदों में वर्णित ऊर्जा प्राप्ति सूक्त है, और जब उसके बाद जब हमने हीलिंग किया तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका रिजल्ट इतना इतना जबरदस्त आया कि अनबिलीवेबल। क्यों पता है? क्योंकि वो चीज पहले से वेदों में लिखे गए हैं और जो भगवान के द्वारा कहा गया है, जो वेदों में वर्णित है। तो वनस्पति के बारे में हर किसी को नॉलेज, हर किसी को ज्ञान होने चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। देखें, आपने देखा होगा कि जब ये कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में हम काढ़ा बना करके पिया करते थे। क्यों? क्योंकि हम बैक्टीरिया वायरस से बचे रहे। वो काढ़ा आप किसका बनाते थे? तो वनस्पति का बनाते थे।
दोस्तों ये एक ऐसा छिपा हुआ विद्याएं हैं, ये ऐसी भी छुपी विज्ञान है जिसके बारे में लोग जानबूझकर भी अनजान बनते हैं, लेकिन इसकी महत्ता को लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। आज हम आपको एक चीज प्रयोग बताने जा रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर में अप्लाई जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आप जाएं किसी पेड़ के पास और पेड़ को दिल खोल करके आलिंगन करें। आप दिल खोल के पेड़ का आप आलिंगन करें, और आलिंगन करते समय आपका यही भाव रहनी चाहिए कि हमारे अंदर जो दिव्य ऊर्जाएं जो परमात्मा की बह रही है, वो ऊर्जाएं किस में जा रही है? इस प्लांट में जा रही है। और आप देखेंगे कि प्लांट रिवार्ड के रूप में आपको वो ऊर्जाएं देंगी, जो वो दिन आपका एक खुशमय और एक अलग ही बन जाएगा। वो दिन ही आपका कुछ अद्भुत जाएगा, आपको अनुभव ही कुछ मिरेकल होगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हमने कई दफा किया है और कई लोगों से हमने ये चीज कराया है। सिंपल सा। और तुलसी के बारे में क्या कहें? तुलसी तो उसके बारे में तो ब्रह्म वाक्य है। पीपल के बारे में भी बहुत सारी बातें ऐसे हैं। वट वृक्ष के बारे में भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं। दोस्तों, ये एक हम वर्कशॉप डिजाइन किए हैं, जिसमें से लगभग 30 से 35 वनस्पति वस्तु पर तुम चर्चा करेंगे ही करेंगे। हालांकि इसमें से कुछ और सारी बातें होंगी, जिसमें से वेदोक्त सूक्त भी इंक्लूडेड रहेगा, वैदिक प्रार्थना भी इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे वनस्पति को हम आवाहन कर सकते हैं, कैसे हम उसको घर ला करके उपयोग कर सकते हैं। वो कौन से सूक्त हैं, वो कौन से श्लोक हैं, वो कौन से मंत्र हैं, जिससे हम आवाहन करके उसको हम अपने घर में, हम अपने जीवन के अलग अलग तरक्की के मार्ग को हम खोल सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति के बारे में ये संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण नॉलेज आपको दिया जाएगा। ये चीज आपको सब कुछ आपको लिखित रूप में दिया जाएगा, आपको लिख करके दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, जो आप अपना कहीं भी सेव कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और इसमें से हम 3 दिन का लाइव सेशंस लेंगे, और 3 दिन लाइव सेशंस में हम इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि कैसे हम करेंगे, कैसे हम लाएंगे, कैसे हम इसको उपचारित करेंगे, कैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ये सारे तथ्यों के ऊपर हम बात करेंगे लाइव। और जो सारी चीजें हैं वो आपको व्हाट्सएप पर ही कराए जाने हैं। व्हाट्सएप पर ही सारा डिटेल विथ मंत्रा भी आपको दिए जाएंगे। इसके पीछे के विज्ञान, कैसे हम अपनी हीलिंग की ताकत को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम प्लांट से स्वयं को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, ये सारी चीजें चर्चाएं होंगी। दोस्तों, ये जो पंच तत्व है, अगर पंच तत्व अगर आपके शरीर में बैलेंस यदि आपको करने हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्लांट से आपको जुड़ना होगा। अगर हम बोलेंगे आपके शरीर में मैग्नेटिक एनर्जी की कमी है, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सत्य है। अगर हम बीमार थोड़ा सा भी पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैग्नेटिक एनर्जी कमी है। वो मैग्नेटिक एनर्जी का प्रॉपर्टी क्या है? तो अर्थ एलिमेंट। और आजकल के जीवन में हम लोग मिट्टी में चलना पसंद नहीं करते, मिट्टी को हाथ से छूना पसंद नहीं करते। जरा सोचिए, जब प्लांट के साथ जब आप जुड़ते हैं, हीलिंग इत्यादि का जब कार्य प्लांट के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एलिमेंट का आपको लाभ मिलता है। वाटर का तो मिलेगा ही मिलेगा, अर्थ एलिमेंट का भी मिलेगा, क्योंकि अर्थ से जुड़ा हुआ है प्लांट। सर्किट पूरा निर्माण होगा। वायु एलिमेंट, यानी कि वायु तो आपके आसपास है ही, आप श्वास ले ही रहे हैं। और फायर एलिमेंट, यानी आप ऊर्जाओं का स्थानांतरण कर रहे हैं, तो पंच तत्व भी हील होगा आपकी बॉडी की। ये हीलिंग साइंस है। और जो हम बातें करेंगे, इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में तो हम जानकारी आपको देंगे ही देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो इसका जो दिव्य गुण है, जिसके लिए हमने लिखा गौरमुंडी का गौरव, अपामार्ग का आश्चर्य,
उसके बारे में आश्चर्यजनक भी बातें हम आपको बताएंगे। इसकी हमने फीस रखी है, फीस हमने इसलिए रखी है क्योंकि ये चीजें जो हम आपको दे रहे हैं वो निःशुल्क हम नहीं दे सकते। और दूसरी बात कि फीस देने का मतलब कि कम से कम आपको ये तो लगे कि भाई हमने पैसे दिए, हमें सीखना है लगन के साथ, विश्वास के साथ। तो ये वर्कशॉप हम 10 जुलाई से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग इसमें से इंटरेस्टेड हैं वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी बात इसके बारे में हमने आर्टिकल जो लिखा है, जो पोस्ट हमने लिखा है वो हर ग्रुप में सर्कुलेट किया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। हाँ, उसमें से एक टॉपिक नहीं हम लिखे थे, इंद्रजाल। इंद्रजाल एक वनस्पति ही है, इंद्रजाल हमने उसमें नहीं लिखा था, लेकिन वो हम पुट अप कर दिए हैं। उसमें से इंद्रजाल के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जो समुद्री प्लांट होता है। और एक जल कुंभी होता है जो जल में पाए जाते हैं। अपराजिता का पुष्प होता है। इन सारी चीजों के बारे में बताई जाएंगे। हो सकता है कि इसमें से कई सारी चीज हमने मेंशन ना भी किया हो, लेकिन आपको जो हम सिलेबस दे रहे हैं उस सिलेबस से बढ़कर के हम इसमें सिखाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि टाइम रनिंग आउट हो चुका है। अब हमारे पास 4 से 5 मिनट हैं। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं तो हम लोग आज की मीटिंग को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अलग टॉपिक के साथ। कल हम लोग बायोमैग्नेट थेरेपी के ऊपर फिर से वेबिनार रखेंगे। उसका स्लॉट आज ही बुक कर दिया जाएगा, उसका आज ही मीटिंग की लिंक हर जगह सर्कुलेट कर दी जाएगी। तो हम लोग वहां पर बात करेंगे। ओके, तो अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमस् चंडिकाय।